तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और अपनी स्वॉर्ड स्विंग कर रहे होते हैं। तो उनको देख के शायुंग कहते हैं, अरे ये लोग तो कुछ आजकल अलग लग रहे हैं। और वो कहते हैं कि इनका जो स्वॉर्ड पाथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है। और सासुक उनको देख के कहते हैं कि ये इसको काफ़ी दिनों से ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गई है, लेकिन उनकी मूवमेंट और तेज हो गई है और स्टेबल हो गई है। और ग्रेट सासुक उनके पैरों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं इनके पैर देख के ये कह सकता हूँ कि इनके पैरों में और अधिक ताकत हो गई है। और कहते हैं कि इनका निचला शरीर मजबूत होने के कारण इनका ऊपरी शरीर और अधिक मजबूत बन जाता है, जिससे वे अपने तलवार पर और अधिक भार डाल सकते हैं। और ग्रेट सासुक चुंगमुंग की बात को याद करते हैं कि जब चुंगमुंग ने उनको कहा था कि आप मुझे सिर्फ 1 महीना दीजिए, मैं आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम दिखाऊंगा। और ग्रेट शायुंग ये सोचते हैं और कहते हैं कि यह उनकी सुबह की ट्रेनिंग का नतीजा है क्या। तो ग्रेट शायुंग उन लोगों की तरफ ही देखते हैं और उनमें जब वो चुंगमुंग को देखते हैं तो चुंगमुंग काफ़ी ढीला ढाला और ऐसे अभ्यास कर रहा होता है जैसे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस ट्रेनिंग का। और ग्रेट सासुक कहते हैं कि कितना लंबा समय हो गया कि मैंने इन बच्चों की आंखों में ऐसा जोश देखा हो। तो ग्रेट सासुक उन स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी तलवार ऐसी लग रही है जैसे कि वह आपके शरीर का हिस्सा हो गई है। और ग्रेट सासुक कहते हैं कि मैं आप सबको अपनी ट्रेनिंग के प्रति इतना उत्सुक देख के काफ़ी प्रसन्न हुआ, और इस तरह से यदि आप अपना महान कार्य जारी रखते हैं तो मेरी योजना शेष बाकी लेवलों को छोड़ने की है। तो ग्रेट सासुक उनकी तरफ एक उत्साह से कहते हैं कि अब हम तुमको ताई फ्लमॉक्स स्वॉर्ड टेक्निक सिखाएंगे। तो वो सब के सब चौंक जाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब उनको एक नई टेक्निक सीखने को मिलेगी। और ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि अब जो ये हमारा क्लास 3 है ये ताई फ्लमॉक्स स्वॉर्ड टेक्निक सीखेगा। ऐसा लगता है कि हम अपनी ट्रेनिंग की वजह से इम्प्रूव कर रहे हैं। और सासुक उनको देख के मन ही मन सोचते हैं कि कड़ी मेहनत करने वाले को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, और जो पुरस्कार प्राप्त करते हैं वो पहले से भी और अधिक मेहनत करते हैं। और सासुक मन ही मन सोचते हैं कि यदि इस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया जारी रहती है तो ये बच्चे स्वॉर्ड्समैन बन जाएंगे जो माउंट हुआ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहाँ पे सेक्टर लीडर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या उन्गम यहाँ है। तो सारे स्टूडेंट्स पीछे मुड़ के देखते हैं कि यहाँ पे सेक्टर लीडर आ गए हैं। और सासुक सोचते हैं कि क्या सेक्टर लीडर अभी यहाँ क्या करने आए हैं। तो वो सेक्टर लीडर सासुक को अकेले में बुलाते हैं। तो सासुक उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आपका वाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस में किस कारण आना हुआ। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक समस्या है। तो सासुक पूछते हैं कि समस्या, कैसी समस्या। तो सेक्टर लीडर सासुक को एक बुक देते हैं और कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक है जो चुंगमुंग को उस खजाने के अंदर मिली थी। और कहते हैं कि आप इसमें लास्ट पेज को देखिए। तो ग्रेट सासुक उस बुक को पलटते हैं और उसके लास्ट पेज को देखते हैं और उसको देखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सेक्टर लीडर ये क्या है। और उस बुक में लिखा होता है कि मेरे उत्तराधिकारी को माउंट हुआ संप्रदाय में बदलाव करने और मौजूदा तकनीकों को विकसित करने में कुछ भी गलत नहीं है। तकनीकों को लगातार बदलते और विकसित करते रहना चाहिए। हालांकि इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक माउंट हुआ संप्रदाय की तकनीकों का मूल है और इसमें परिवर्तन करना संपूर्ण संप्रदाय में संपूर्ण रूप से परिवर्तन करने से भिन्न नहीं है। प्रिय उत्तराधिकारी, मैं चाहता हूं कि आप इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हो। और ये जब ग्रेट सासुक पढ़ते हैं और वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इस बुक में ऐसा लिखा है। और ग्रेट सासुक आगे पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है, इक्विलिब्रियम वह मौलिक तकनीक है जिसे लंबे समय से माउंट हुआ संप्रदाय की तकनीकों की नींव के रूप में काम किया है। दूसरों को सिखाने के लिए आपको इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक में ठीक से महारत हासिल करना होगा। तो ग्रेट सासुक सेक्टर लीडर से कहते हैं, लेकिन सेक्टर लीडर समय बदल गया है, क्या हम फिर भी इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक का उपयोग करने जा रहे हैं। और ग्रेट सासुक कहते हैं कि माउंट हुआ संप्रदाय में सभी के द्वारा बनाई गई सच्ची इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक नहीं थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक की महारत बहुत समय लेने वाली थी। तो सेक्टर लीडर सोचते हैं और कहते हैं, हाँ ये तो है, इसलिए मैं आपकी राय के लिए यहाँ आया हूँ। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि जैसा कि आपने उल्लेख किया है, माउंट हुआ संप्रदाय ने इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक को छोड़ने और माउंट हुआ संप्रदाय की नई मौलिक तकनीकों के रूप में वास्तविक इक्विलिब्रियम स्वॉर्ड टेक्निक बनाने का निर्माण किया। ये बताइए, क्या हमारे पूर्वजों के शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसा सुनने के बाद ग्रेट सासुक काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं
और सेक्टर लीडर कहते हैं कि पूर्वजों का वचन वह मार्ग है जिसका अनुसरण उनके उत्तराधिकारियों को करना चाहिए और इस तरह से प्रत्येक संप्रदाय पंथ का अनुसरण करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं जो उनके पूर्वजों द्वारा उनके लिए निर्धारित किया गया है। हम पूर्वजों की ऐसी स्पष्ट इच्छा से कैसे इनकार कर सकते हैं। आप माउंट हुआ संप्रदाय में बच्चों को पढ़ाने के प्रभारी हैं और मुझे लगा कि मौलिक तकनीक के मामले में मुझे आपके राय का ध्यान रखना होगा विशेष रूप से और पूरी तरह से। कृपया मुझे ईमानदारी से अपनी राय बताइए। तो शासक वहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अब क्या कहूँ। तो ग्रेट शासक मन ही मन सोचते हैं कि क्या हमको परंपरा का पालन करना चाहिए या हमको परिवर्तन करना चाहिए। और वो स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं और फिर सेक्टर लीडर से कहते हैं कि सेक्टर लीडर। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।